बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज हम ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ग़िज़ाइयत के लिहाज से भी बेहतरीन है। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको ना सिर्फ नाश्ते बल्कि खाने में भी एंजॉय कर सकते हैं। हम मूली के पराठे बनाने जा रहे हैं जो कि सर्दियों की सौगात हैं और सबसे बढ़कर हमने इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं जिनसे गैस की तकलीफ भी नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मूली 1.5 kg छीलकर कश कर लें और 1 टेबलस्पून नमक मिलाकर मूली को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 15 मिनट के लिए ढककर रख दिया। अब एक चीज क्लॉथ में मूली को डालकर दबा दबाकर इसका सारा पानी निचोड़ दिया। अब हम मूली में मसाला मिलाएंगे जो कि कुछ यूं है। हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, कुटी मिर्च 1/2 टीस्पून, कुटा धनिया 1 टीस्पून, कुटा जीरा 1 टीस्पून, क्रश्ड अचार मिक्स 1 टीस्पून। हमने क्रश्ड मिक्स अचार यूज़ किया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी अचार को क्रश करके इसमें डाल दें। अदरक 1 इंच का टुकड़ा चॉप किया हुआ। यही वो इंग्रेडिएंट है जिससे आपको मूली के पराठे खाकर किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। हरी मिर्चें 4 अदद चॉप की हुई, हरा धनिया चॉप किया हुआ 1/4 गड्डी, अब मूली में लाल मिर्च, हल्दी, कुटी मिर्च डाल दी, अदरक और हरी मिर्चें, हरा धनिया चॉप किया हुआ, जीरा और धनिया डाला, अचार डाला और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल दिया। हमने नमक कम डाला है क्योंकि हमने शुरू में भी मूली में नमक डाला था। अब हम पराठों के लिए आटा गूंदेंगे। इसके लिए हम घी लेंगे 1 टेबलस्पून और दूध लेंगे 2 टेबलस्पून। घी डालने से पराठा खस्ता और दूध डालने से नरम बनेगा। अब एक बर्तन में 4 कप आटा डाला, इसमें दूध और घी डाल दिया और 1 टीस्पून नमक डाला। पौने 2 कप पानी आहिस्ता आहिस्ता डालते गए और एक नरम सी डो बना ली। आखिर में 1 टेबलस्पून ऑयल डाला और डो को ग्रीस कर लिया। और ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया। अब हम 2 तरह के मूली के पराठे तैयार करेंगे। एक बड़ा पेड़ा लेंगे और 2 छोटे छोटे पेड़े से हम पराठे को बनाएंगे। सबसे पहले एक पेड़े को थोड़ा सा बेल लेंगे,
अब दूसरे को भी उतना ही बड़ा बेल लेंगे। अब एक रोटी पर मूली का मटेरियल डाला, साइडें खाली हो वहाँ मटेरियल नहीं आना चाहिए वरना रोटियां सही से चिपकेंगी नहीं। अब इसके ऊपर से दूसरी रोटी को रख दिया और चारों तरफ से रोटियों को दबा दबा कर चिपका लिया। और इसको बेलकर बड़ा कर लिया। गरम तवे पर इस पराठे को हम डालेंगे। जब एक तरफ से हल्का सा सिक जाए तो पलट देंगे और घी लगाकर तल लेंगे। अब दूसरी तरफ से घी लगाएंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो ऑयल या मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पराठा गोल्डन हो जाए तो तैयार है। अब हम बड़े वाले पेड़े से पराठे बनाएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा बेल लिया, अब इसमें मटेरियल डाला और इस तरीके से एक पाउच की शक्ल दे दी, फिर पेड़ा बना लिया। और इसको रोटी की तरह बेल लिया। रोटी थोड़ी सी मोटी होगी ताकि पराठे का सही लुक आए। बेलने के बाद अगर शेप आपको सही ना लगे तो हाथों से शेप को सही कर सकते हैं। अब इसको तवे पर डाल दिया। जब एक तरफ से हल्का सा सिक जाए तो पलट दिया। अब घी से ग्रीस करके पलट लिया और दूसरी तरफ भी घी लगा लिया और पराठों को अच्छी तरह से तलकर गोल्डन कर लिया। दबा दबा कर सेकते रहे। मूली के पराठे तैयार हैं। अब हम मूली के पत्तों की चटनी तैयार करेंगे। इसके लिए हम 3 kg मूली के पत्ते लेंगे। इनको तोड़कर धोकर 2 लीटर उबलते हुए पानी में डालकर पका लिया। अगर हम पत्ते और पानी को साथ पकने को चाहेंगे तो पत्तों का रंग खराब हो जाता है, इसलिए उबलते हुए पानी में डालना ज़रूरी है ताकि चटनी खुश रंग बने।
जब 2-3 उबाल आ जाए तो पत्तों को छान लिया और थोड़ी देर छलनी में रखकर छोड़ दिया ताकि सारा पानी गिर जाए। अब चॉपर में 6 जवे लहसुन के डाले और 2 बड़ी हरी मिर्चों को काट कर डाल दिया। अब उबले हुए पत्ते डाले और चॉपर को चलाकर बारीक पीस लिया। अब इसके अंदर ½ टेबल स्पून नमक डाला और 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डाला और मिक्स कर लिया। हमारी मूली के पत्तों की चटनी तैयार है। इस चटनी को दाल चावल के साथ खाएं तो बहुत लजीज लगती है। हमें यकीन है कि आपको हमारी ये सर्दियों की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।